बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सरद जोत कौन था? सामीन, आइए फिर इस दास्तान का अगला हिस्सा शुरू करते हैं। दोस्तों, उज्जवल का जिस्म 99% जल चुका था। उसका दिल बहुत मुतासर हुआ था। किशन बहुत शक्तिमान था, मगर वो मौत से नहीं लड़ सकता था। हाँ, उसकी दुआओं और निज़ा के गिरिया से उज्जवल की जान बच गई और 2 माह के सब्र आजमा कोमे से उज्जवल निकल आया तो वो जिंदा था। उसकी विल पावर बीमारी के खिलाफ बहुत लड़ी थी। हाँ, वो अब हार्ट पेशेंट था और उसका बाईपास किया गया। दिल में स्टंट डाले गए। निज़ा तो ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के आगे से हिला भी नहीं, वहीं पड़ा रहता। हाँ, किशन इंतजामात देखने के साथ साथ हिंदुस्तान का भी चक्कर लगा लेता। डॉक्टरों ने आज डिस्चार्ज कर दिया। उज्जवल अब वाकर के सहारे चल सकता था। निज़ा उसे व्हील चेयर पे फिराता रहता था। दोनों बेड पर लेटे थे कि किशन अंदर आया। उज्जवल बिल्कुल स्याह हो गया था। मैं हिंदुस्तान नहीं जाऊंगा, वो किशन को देख कर चिल्लाया तो निज़ा ने फौरन बाहों में संभाल लिया। धीरज मेरी जान, मैं तुम्हें इस हालत में लेकर भी नहीं जाता। किशन ने माथा चूमा और पास बैठ गया। निज़ा, उज्जवल पुणे की सरजमीन 4 जातों से आबाद थी। 2 मिट गईं। जाटों का पुत्र अपने परिवार समेत मार दिया गया तो उनका निशान मिट गया, मगर पांडवों के खेत मौजूद हैं और वारस लंदन बैठे हैं। आदर्शिया जी मुझे अपने भतीजों के खेतों का अमानतन वारस बना गई थी। उनके भतीजे समीर पांडे और रिमल पांडे हैं। समीर 4 शादियां कर चुके हैं मगर औलाद नहीं हुई। रिमल अभी अनमैरिड हैं। दोनों स्किन सर्जन हैं। बेल स्किन सर्जरी हॉस्पिटल उन्हीं का है। मैंने उज्जवल का वहाँ एडमिशन करवा दिया है। रिमल ट्रीटमेंट करेंगे। समीर सीनियर हैं, वो भी वर्क करेंगे। पर निज़ा, याद रखो, वो दोनों या एक अपने खेतों पर वाई बीजी करेंगे तो तुम्हारे बाप किशन बंसी की खलासी होगी। उज्जवल की सर्जरी के साथ साथ तुम खेतों के वारस को कैसे पूना लाते हो, ये सब मैं तुम पे छोड़ता हूँ। मित्रों, किशन ने इंतजामात किए और दोनों को सर्जरी के लिए हॉस्पिटल रवाना करके खुद वापस हिंदुस्तान आ गया। वैन उज्जवल को लिए बेल स्किन सर्जरी हॉस्पिटल पहुंची तो गार्ड्स के अमले ने मुस्तैदी से दोनों को एक कुशादा रूम में पहुंचा दिया। वहां ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। एक डबल बेड था और कुर्सी मेज़ भी था। एक अटेंडेंट था। इसने निज़ा को बताया कि वो हर वक्त रूम के बाहर रहेगा। रूम की सफाई और उज्जवल की हर ज़रूरत वो पूरी करेगा। रात गुजर गई। सुबह समीर अमले के हमरा आए। वो एक बावकार शख्सियत थी। आप दोनों बहुत बातें करते हैं। मैं रात को 2 राउंड लगा गया, मगर मुसलसल बातों की आवाज़ें आ रही थी तो मैंने मुलाकात सुबह पर डिले की। समीर शाइस्तगी से बोले। निज़ा मुस्कुरा दिया। निज़ा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप नाकाबिले यकीन हद तक खूबसूरत हो सकते हैं। उज्जवल हंस पड़ा। हो सकते नहीं हैं डॉक्टर समीर, वो बोला तो समीर भी हंस पड़े। निज़ा खामोश रहा। गवर्नर सारे इंतजामात कर गए हैं, मैं भी वो अब ना आए कि सारी अदायगी वो कर गए हैं तो डोंट वरी। रिमल आज रात से वर्क करेंगे। मैं भी चक्कर लगाता रहूँगा, मगर बुनियादी काम वो ही करेंगे। समीर मुलाकात करके चले गए। रिमल पांडे बहुत जाज़ब नज़र शख्सियत थी, मगर समीर के मुकाबले में करख्त मिजाज थे। मित्रों, उज्जवल की सर्जरी शुरू हो गई। निज़ा पारस था। जल्द उसे पता चल गया कि समीर और रिमल लंदन में भी वाहिद पांडे थे और उन पर हुकूमती प्रेशर था। समीर 4 शादियों के बावजूद औलाद से महरूम थे। मित्रों, इंसानी जिस्म एक भेद है। बायोलॉजी पढ़ें तो भेद आश्कार होते हैं। कुर्बत उन्नतियों की एक मंजिल है। सरद जोत और गंधारा पोरू भी कुर्बत के सफ़र में कहीं आगे बढ़ गए तो गंधारा पोरू बेटे की कुर्बत में पिघल गया था, पानी बनकर बह गया था। निज़ा ने समीर के साथ कुर्बत का सफ़र किया तो खामियां तहलील हो गई। निज़ा ने एक मुतबर ख़ानदान में उसकी शादी करवा दी तो वाइफ जल्द हामला हो गई। साल उज्जवल की सर्जरी में लगा तो समीर फूल जैसे बेटे का बाप बन चुका था। मित्रों, जब महाभारत लगी तो सारे प्यादे सलार मारे गए। 6 अफराद जिंदा बचे थे, 5 पांडु भाई और छठे श्री कृष्ण जी। तो 5 पांडवों ने इस डर से एक लड़की से शादी कर ली कि वो कहीं अलग अलग ना हो जाए। तो मित्रों, 5 भाइयों की एक बीवी थी तो सर्द मिजाजी और करख्तपन विरासत में चला और रिमल बेहद सरज मिजाज थे। समीर मजबूर थे। उनकी 4 बीवियां पहले थीं। वो फलाही इदारे भी चला रहे थे। हाँ, निज़ा ने रिमल को बहुत मजबूर किया। बस मित्रों, सांझ थी और आदर्शिया जी का यकीन था खेत मौजूद थे तो निज़ा वारस लंदन से घसीट लाया। किशन ने बढ़कर रिमल को एयरपोर्ट पर बाहों में भर लिया। मेरी जान, मैं नहीं मानता था, मगर आदर्शिया जी का हुक्म था मेरी मैयत जर्मनी भिजवाना तो मैयत मैंने जर्मनी भिजवा दी।
तुम अपने खेतों में वाई बीजी करो, पूना की ज़मीन पर चलो फिरो तो आदर्शिया जी की आत्मा को करार आएगा। मित्रों, उज्जवल की सर से पैर तक सर्जरी हो गई थी, उसे नई स्किन लगाई गई थी, मगर अब वो हार्ट पेशेंट था। दोनों ने दोबारा से बेंगलोर यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली कि 1.5 साल उज्जवल की बीमारी की नज़र हो गया था। दोनों ने CSS कर लिया। उस वक्त दोनों की उम्र पूरे 18 साल थी। युगल जीप लिए यूनिवर्सिटी के गेट पर मौजूद थे, जबकि पूना से कुंवर पहुंचे हुए थे। दोनों गेट पर बुरी तरह लिपट गए थे और दोनों नहीं जानते थे कि आगे क्या होगा। उज्जवल ने उसे तसल्ली दी और बोला, निज़ा तुम युगल बापू के साथ जाओ, फिर देखते हैं बापूजी क्या फैसला करते हैं। मैं भी मेरे दादा लाल किले में मुझे भेज दें ताया की जगह। युगल ने मुदाखलत ना की और ना कुंवरों ने कि निज़ा बहुत हलकान था, जबकि उज्जवल उसे तसल्लियाँ देता था। उज्जवल ने उसे युगल के साथ फ्रंट पे बिठा दिया। युगल हनुमानगढ़ ले गए। घर वालों ने पार्टी रखी थी।